ऑल जे.एंड.के ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन फोरम ने यूजीसी द्वारा शैक्षिक संस्थानों में इक्विटी कमेटी के गठन के निर्माण का स्वागत किया। फोरम का कहना है कि ये कदम एससी, एसटी, ओबीसी महिला छात्रों को भेदभाव और उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए जरूरी है। संगठनों ने सरकार से अपील की कि वह दबाव में आए बिना अपने फैसले पर दृढ़ता से कायम रहें। नेताओं ने कहा कि सुरक्षित और तनाव मुक्त शैक्षिक माहौल सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर बलवंत कटारिया ने कहा, मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, सैन समाज के प्रेसिडेंट, फेडरेशन के प्रेसिडेंट बंसीलाल चौधरी सर, ओबीसी महासभा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे, हम जम्मू कश्मीर के ओबीसी और एससी एसटी समाज की तरफ से प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार का समर्थन करते हैं। जो यूजीसी कमेटी, जो इक्विटी कमेटी इन्होंने बनाई है, उसके लिए हम सरकार का समर्थन करते हैं। और जो अपर कास्ट या जनरल कास्ट जो विरोध कर रहे हैं कि ये जो इक्विटी कमेटी है इसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है या फिर ये कमेटी हमारे खिलाफ काम कर सकती है, मैं उनको अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत मेच्योर्ड और इंटेलिजेंट वो एक इंसान है और हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। वो कतई भी किसी जाति या किसी वर्ग का बुरा नहीं सोच सकते। और यदि हम ये कहते हैं कि कंट्री इज इन सेफर हैंड्स, तो वी शुड बिलीव, उन पे यकीन भी करना चाहिए और समाज में ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, टकराव की स्थिति पे पैदा नहीं करनी चाहिए। वो देश हित में भी नहीं है, समाज हित में भी नहीं है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के ओबीसी एससी एसटी समाज ये कहना चाहता है कि सरकार को ये कहना चाहता है कि कमेटी को बरकरार रखें, उसमें कोई वो ना करें, अमेंडमेंट ना करें, उसमें डायल्यूशन ना करें। जो आपने किया है वो अच्छा किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। और आप इसी तरह सभी सेक्शंस का सबका साथ सबका विकास जो है करते रहेंगे, ये हमें उम्मीद है। थैंक यू। देखिए, अगर बदलाव हो जाता है तो वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले थी। ये कमेटियां बेसिकली इक्विटी कमेटी जो है इस तरह की, ये 2012 से चल रही है। हुआ ये है कि ये कमेटी कुछ कर नहीं पाई और जो हैरासमेंट के केस थे वो बढ़ते चले गए। 2019 से 2024 के बीच में डबल हो गए। और जब केसेस डबल हो रहे हैं तो जब देखा कि ये इक्विटी कमेटी जो है ये काम नहीं कर पा रही है, तो सरकार की मजबूरी थी कि इसको थोड़ा और मजबूत किया जाए, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जाए ताकि एक्शन ले। तो अब उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि जो इक्विटी कमेटी होगी उसमें एससी ओबीसी के लोग होंगे, वो अपने जो मेंबर्स होंगे उनका ख्याल रखेंगे। और थोड़ा अगर कोई पाया जाता है हैरासमेंट करते हुए, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट का प्रावधान किया हुआ है। तो भाई जो जिसने करना ही नहीं है, जातिवाद करना ही नहीं है, उसको किस बात का डर? तो लेकिन जो जातिवाद करता होगा उसको डर है कि अब मुझे सजा होगी। तो सजा तो होनी भी चाहिए, कानून बनते हैं। सरकार की ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि सरकार हर वर्ग का जो है प्रोटेक्शन करे। जिसकी भी प्रॉब्लम है उसको तो लुक आफ्टर करना है। सरकार के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियां, सभी धर्म, सभी इलाके बराबर होते हैं। तो सरकार ने तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना है। तो बाकी इसको ऐसा ऐसा डिवाइड ना करें कि ये एक सेक्शन है, ये फॉरवर्ड सेक्शन है, ये बैकवर्ड सेक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार टाइम टू टाइम हर सेक्शन को एड्रेस करती है। जब ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दी गई तो वो भी एक ऐसा मुद्दा था कि यार सेक्शन रिजर्वेशन तो उसको मिलनी चाहिए जो डिप्राइव्ड है। वो डिप्राइव्ड नहीं थे, लेकिन हमारे जो एस सी एस टी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है वो साइलेंट रही। हमने तो उसका भी समर्थन किया कि ठीक है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री दूसरी साइड का सोचते हैं तो दूसरी सेक्शन को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। कानून जो होता है वो कानून होता है और वो सिर्फ गिल्टी को पनिश करता है। इफ यू आर नॉट गिल्टी देन व्हाई शुड यू आर वरिंग फॉर इट। तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा कुछ नहीं होता, कानून बनते रहते हैं, कानून में अमेंडमेंट भी होती रहती है। तो समाज में ऐसा कभी भी टकराव की सिचुएशन पैदा नहीं करनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ।